Very good morning, students. Here is a GK subject, and you know that lesson number 1, food from South India, we have done, and only we have to write this in the copy. हमने ये डिस्कस कर लिया है, हमें इसे कॉपी में लिखना है. So I have written this all on blackboard. See, lesson 1 of GK, food from South India. Question number 1 is written, name 2 famous food of South. Name 2 famous food of each state. हमने जितने भी स्टेट्स के फूड्स के बारे में पढ़ा था, उन सारे स्टेट्स के 2 फूड्स आइटम को हमें यहाँ लिखना है. फर्स्ट हमने लिखा है केरल. केरल के 2 फेमस फूड आइटम क्या है? इडियाप्पम एंड इंजिपुली. ओके. सेकेंड हमने लिखा है तेलंगाना. इस स्टेट का जो फेमस फूड आइटम क्या है? सर्वपिंडी एंड पुट्टीकुड़ा चना दाल. ओके, you can see na, पुट्टीकुड़ा चना दाल. Then third one is Karnataka, and the famous food of Karnataka is akki roti and ragi muddi. Okay na. Then the fourth one is Tamil Nadu, and the famous food item of Tamil Nadu is avial and murukku. Murukku is a snack na. And the fifth one is Andhra Pradesh, and the famous food item of Andhra Pradesh is chepla pulusu and pesa rattu. ठीक है ना. ये सारे फूड आइटम्स हैं. हमें हर स्टेट के 2 फेमस फूड आइटम्स को लिखना है जो हमने यहाँ लिखा है. ठीक है. सेम वे में आप इसे कॉपी में करेंगे. यू विल नॉट डू इन द बुक. यू जस्ट यू आर हैविंग अ जीके कॉपी ना. So everyone just write in the same way that I have written here on the blackboard. Name 2 famous food of each state. So ऐसा करके आप इसे लिखेंगे. केरल, तेलंगाना, then after तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, और उनके 2 फूड आइटम्स को लिखेंगे. ओके ना. बहुत ही साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में यू विल राइट इन योर कॉपी. ओके. One more question I am going to write on the blackboard. So I made the another question of the same chapter, food from South India. Match the following. See, same जो आपने पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन बनाया है. तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेपला पुलसू. सेकेंड इज इडियाप्पम. थर्ड इज अक्की रोटी. फोर्थ इज अविल एंड फिफ्थ इज सर्वपिंडी. Here the options given: Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. So you have to read first the question and then you have to find out the answer. So here I have written the numbers 5, 1, 2, 3 and the last one is 4. So चेपला पुलसू. चेपला पुलसू इसका आंसर कौन सा है? देखिए, चेपला पुलसू फर्स्ट है ना, क्वेश्चन फर्स्ट है ना. इसका आंसर क्या? हाँ, ये देखिए फर्स्ट लिखा है, यानी कि आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस चेपला पुलसू. तो सम ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग ऐसे एरो से इसे मैच कर देते हैं. ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है. कभी कभी इसे समझ नहीं आती कि एक ही एरोस पे बहुत सारे लाइंस क्रॉस करके जाता है, तो ये समझ में नहीं आता कि आंसर आपका कौन सा है, और इस वजह से टीचर्स को डिफिकल्टी होती है उस आंसर्स को चेक करने में. सो यू विल राइट द सेम वे. यू राइट, जस्ट पुट द नंबर्स लाइक दैट. ओके ना. So the first question is Chepla Pulsu and the correct answer C. First one is Andhra Pradesh. Okay. Second is Idiyappam. ठीक है. तो इडियाप्पम का जो ऑप्शन क्या है? देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. Just find out the question number 2. Idiyappam and the correct option is second is here written na. Second is here written na. So the correct option is Kerala. Okay. Third one is Akki Roti. So Akki Roti is where? Here, Karnataka. How? कैसे आपको पता चल रहा है कि कौन सा? क्योंकि आई जस्ट पुट द नंबर्स ना, so it's very easily to understand which one is the answer. So I request to all the students, in the same way you just write the question and just match this following and don't आप जो एरो से मैच मत करना. जस्ट पुट द नंबर्स लाइक. देखना देखिए कितना ईजिली और कितना सही तरीके से हमें ये दिख रहा है.
सो हम कोई भी अगर आपको क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में आपको मैच दी फॉलोइंग्स के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और हमेशा भी स्कूल में मैंने बताया है कि आप उसे कभी भी एरो से मैच मत करिए। आप जो भी ऑप्शंस जो क्वेश्चंस के नंबर दिए हुए हैं, अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो जस्ट पुट द नंबर व्हेन यू गेट द आंसर, ओके ना। तो यहाँ देखिए थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, अक्की रोटी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन उसका आंसर क्या है, कर्नाटका। नेक्स्ट फोर्थ वन इज अवेल, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु, ठीक है ना। एंड द फिफ्थ वन इज सर्वपिंडी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तेलंगाना। हमने कितनी इजीली इसे देखिए पहचान लिया क्योंकि हमने वहाँ पे नंबर लिखे। अगर हम इसी एरो से करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इसलिए इतना डिस्क्राइब कर रही हूँ इसे क्योंकि आप हमेशा ही यही गलती करते हैं और जिस वजह से आपके मार्क्स को कट कर दिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप इतना रफ लिखते हैं और एरो से उसे मैच करते हैं तो एक ही एरो पे क्रॉस करते हुए कई लाइंस जाते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम टेकिंग होता है कि आपने कैसे इसे किया है, कौन सा एरो किधर जा रहा है। तो ये सबसे ईजी मेथड है अगर आप अपने मैच दी फॉलोइंग्स में ऐसे नंबर्स लिख के करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही नीट लगेगा, बहुत ही समझ में आएगा और कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लेसन 1 का फूड फ्रॉम साउथ इंडिया का 2 क्वेश्चंस किए। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी कराया है, नेम जो आपने हर एक स्टेट्स की 4 आइटम्स को लिखा है वो, और ये मैच दी फॉलोइंग यू विल राइट इन योर कॉपी, नो नीड टू राइट एनीवेयर एल्स, ओके ना। जस्ट मेक अ copy of GK and first you write the heading lesson 1 food from South India, and then you write the question, whatever question I am writing here on blackboard. I will also attach the picture of this question there on the campus here. Then after you just write the question in the copy and in a very neat and clean handwriting you people will write, ठीक है ना। बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि व्हेन आई विल चेक योर कॉपी आई विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन चेकिंग, ओके ना। क्योंकि आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा, पहले नंबर्स, हमेशा नंबर्स को डालेंगे, उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। डेट ज़रूर डालिएगा आप कि आपने कौन सी डेट में क्वेश्चन को किया है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आपको होमवर्क और आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वैसे वैसे ही आप उसे डे बाय डे कंप्लीट करेंगे, दैन यू विल नॉट फेस डिफ़िकल्टी। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई तो आपकी हो नहीं रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। तो अगर आप टाइम रहते ही यू विल जस्ट कंप्लीट योर नोटबुक, then you will not face any difficulty, okay na. So I will request you also kindly complete your all the answers in the copy and also just try to read the book भी पढ़ने की कोशिश करिए, okay ना। then we will do the second chapter of this GK and I will make the question and then you will write in the copy, okay।